हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 56 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 31 दिसंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा एवं साख। विद्यार्थियों, साख या क्रेडिट एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। तो साख की कुछ शर्तें हैं बच्चों, क्रेडिट की कुछ शर्तें हैं। ब्याज दर है, समर्थक ऋणाधार है, आवश्यक दस्तावेज है और भुगतान की प्रक्रिया है। आइए बच्चों, अब साख की संपत्ति के रूप में समझते हैं। त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है और उन्हें कच्चा माल खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसके बाद में भुगतान करने का आश्वासन देता है। उसके बाद वह व्यापारी से कुछ उधार लेता है। महीने के अंत तक वह आदेश को पूरा कर पाता है, अच्छा लाभ कमाता है और उसने जो भी उधार लिया होता है उसका भुगतान कर देता है। विद्यार्थियों, साख ऋण जाल के रूप में कैसे है, आइए देखते हैं। एक किसान स्वप्ना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है, लेकिन दुर्भाग्यवश से फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। तो विद्यार्थियों, इसे हम क्या कहेंगे? ऋण जाल कहेंगे। आइए स्वयं सहायता समूह के कार्य के बारे में जानते हैं बच्चों। स्वयं सहायता समूह कर कम ब्याज दर पर ऋण देता है, बिना समर्थक ऋणाधार ऋण देना होता है, सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना होता है और ग्रामीण निर्धन विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना, ये स्वयं सहायता समूह के कार्य हैं। आइए बच्चों, अब दिए गए प्रश्नों के आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, यहां से आप लिख लीजिएगा साख की निम्नलिखित शर्तें हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर आप ये है, आप यहां से लिख लीजिएगा। ब्याज दर है, समर्थक ऋणाधार है, आवश्यक दस्तावेज और भुगतान प्रक्रिया। तो बच्चों, साख की शर्तों में पहला आप लिखेंगे ब्याज दर, एक निश्चित ब्याज दर होगा, भाई हम इतने % ब्याज पर आपको देंगे। और ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार होना चाहिए। एक ऋण ऋण जो है हम देंगे उसका एक समर्थक ऋणाधार होना चाहिए कि हम मतलब ऋण प्राप्त कर सके। और आवश्यक दस्तावेज, कुछ आवश्यक जरूरी कागजात होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। और भुगतान की प्रक्रिया, किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा। तो ये पहले प्रश्न का आंसर आप लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वयं सहायता समूह के महत्व पर एक नोट लिखना है। तो बच्चों, स्वयं सहायता का महत्व क्या है बच्चों? तो ये दूसरा आप लिख सकते हैं, ये कार्य जो है इसको लिख सकते हैं, यही महत्व है उसका। पहला क्या है बच्चों? कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है स्वयं सहायता समूह से। पहला इसमें हो जाएगा, आप लिखेंगे स्वयं सहायता समूह के महत्व पर नोट लिखना है। स्वयं सहायता समूह का महत्व हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा, पहला कम ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है, बिना समर्थक ऋणाधार के ऋण मिलता है, सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना होता है इसका काम, और ग्रामीण निर्धनों विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना होता है, और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा किया जाता है, किससे? स्वयं सहायता समूह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ऋण जाल कब उत्पन्न होता है, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, ऋण जाल आप यहां से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका ये हो जाएगा। कब? जब आप किसी साहूकार से ऋण उधार लेते हैं और लेकिन दुर्भाग्यवश जिस चीज के लिए आप उधार लेते हैं और वो चीज नहीं हो पाता है, जैसे मान लिया आप किसी से फसल के लिए उधार लेते हो कि हमको फसल लगाना है, फसल बोना है, लेकिन किसी कारणवश जो है प्राकृतिक आपदा के कारण वो फसल नष्ट हो जाता है, तो आपने जो उस फसल के लिए जो ऋण उधार लिए थे, कहीं ना कहीं उसको आप नहीं दे पाओगे और आप ऋण में फंस जाओगे। तो यही जो है वो आपका ऋण जाल होता है, ठीक है। और आप उसका ब्याज का भुगतान नहीं कर पाओगे, इसलिए आप जो है उसमें फंसते चले जाओगे। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आप यहां से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है काम करिएगा, एक किसान स्वप्ना, तो स्वप्ना का मत लिखिएगा,
कोई भी किसान कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेता है, लेकिन दुर्भाग्यवश फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण को भुगतान नहीं कर पाता और वह ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है, तो वो क्या होता है, ऋण जाल होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, सलीम के जीवन में साख सकारात्मक भूमिका निभाई, इस प्रकार आप आसपास के परिवार या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण लिखना है बच्चों, मैंने एक तरीका इसमें बता दिया है, आप इसको अपने मन से करना है, लिख लीजिएगा। जैसे मैंने अपने मित्र, कोई भी नाम है मित्र का, यहाँ पर मित्र का नाम लिखेंगे, से कुछ भी जितने भी पैसे आपने उधार लिए थे 1 वर्ष के लिए, एक टाइम दे करके कि हमें जो भी ज़रूरत रही है, तो आपने उस ज़रूरत के हिसाब से उससे उधार लिए और समय से पहले उस पैसे को आपने उन्हें वापस कर दिया। तो ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, 2 ऐसे उदाहरण लिखना है आपको, तो आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों क्या है, साख क्या होता है, ये क्रेडिट है। आप समय रहते मतलब आप जो है ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि देता है कि वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि भविष्य में उसका भुगतान वो कर देगा। जो उधार ले रहा है उधारकर्ता जो है उसको भविष्य में दे देगा। ठीक है, उसको चुका देगा। तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।